हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के एक और इस वीडियो में। तो थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे, आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए यूज़फुल हो सकता है जिन लोगों की इस तरह की रिक्वायरमेंट है कि आप ये चाहते हो कि आपके घर पे जब भी ग्रिड अवेलेबल हो, ग्रिड आए, लाइट आए, तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए कि मतलब बिजली आ गई है, और जैसे ही बिजली चली जाए आपके पास ये नोटिफिकेशन आ जाए कि बिजली चली गई है। तो उसके लिए मैंने ये लिया है एक ये 16 एम्पियर का ये वाईफाई प्लग। ये जेब्रोनिक्स का है। जेब्रोनिक्स का मैंने इसलिए क्योंकि ये सबसे सस्ता था और ये मेरे को 650 रुपये का अमेज़ोन से पड़ा है। और दूसरा मैं ये बता दूं कि ये जो आपकी स्मार्ट होम एप्लीकेशन है उसी में काम करता है, मतलब उसका मुझे पता है कि उसमें काम करता है। नोटिफिकेशन हम इस टाइप के लगा सकते हैं, बाकी मे भी और किसी में करता हो। और इसको ओपन करने की और ये रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी वो मैं आपको एक बार डिस्क्राइब कर देता हूँ। तो ऐसा है कि इसको क्या है कि अगर हम डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी में लगा देंगे, जैसे अगर हम इसको जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का प्लग है उसको लगा के ऑन कर देंगे, तो उसमें क्या होगा कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी आएगी आपके पास नोटिफिकेशन तो आ जाएगा कि इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल। लेकिन अगर इलेक्ट्रिसिटी चली गई तो नोटिफिकेशन नहीं आएगा क्योंकि ये ऑफलाइन हो जाएगा। तो उस केस में मैंने क्या किया है कि इसको ओपन कर लिया है, और ये सिर्फ मैं इसी रिक्वायरमेंट के लिए लगाना चाहता हूँ कि मेरे पास सिर्फ नोटिफिकेशन आए। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे ये जो इनपुट के वायर थे दो, जो इसमें करंट जाता है, जहाँ पे ये अटैच थे ये वाले, वहाँ पे मैंने दो वायर अटैच कर लिए हैं। ओके, अब मैं इनमें क्या करूँगा, इनमें जो मेरे इन्वर्टर की इनपुट है वो इनके अंदर मैं सप्लाई दूंगा। तो इन्वर्टर की इनपुट से क्या रहेगा कि इसमें हमेशा पावर रहेगी। और ये जो तीसरा वायर है, ये देखो मैं दिखा देता हूँ, ये तीसरा वायर है, ये यहाँ से ये जो सप्लाई है इसमें यहाँ से ये आया हुआ था एक फ्यूज़ के थ्रू, और यहाँ से ये इन रेजिस्टेंस के थ्रू होते हुए, और ये जो आईसी है, इस आईसी की ये वाली पहली पिन है ना, इसके ऊपर गया हुआ था। तो यहाँ पे ग्रिड की सप्लाई जाती है कि कितने वोल्ट ग्रिड आ रही है, तो ये मेजर करके और ये इसको यहाँ पे इसके एमसीयू को भेजता है। तो मैंने क्या किया कि इस प्रिंट को ना यहाँ से कट कर दिया कि ये वाली सप्लाई इधर नहीं जाएगी, और यहाँ पे ये वाला वायर अटैच कर दिया। अब मैं क्या करूँगा कि ये दो तो इन्वर्टर में लग जाएंगे जिससे इसमें हमेशा पावर रहेगी, और ये वाला जो है ये ग्रिड की सप्लाई में डाल दूंगा। न्यूट्रल कॉमन रहता है, आप इन्वर्टर यूज़ करते हो आपको पता होगा न्यूट्रल कॉमन ही रहता है। और ये वाली जो है ये ग्रिड की सप्लाई दे दूंगा। तो उस केस में क्या होगा कि जैसे ही इसमें ग्रिड आएगी, इसको वोल्टेज डिटेक्ट होगी, तो मैं एप्लीकेशन में एक ऑटोमेशन डाल दूंगा कि जैसे ही मतलब इतने वोल्ट हो, इतने से अबव वोल्ट हो, तो मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाए ग्रिड अवेलेबल। और जैसे ही इतने से नीचे हो, जैसे कि 10 वोल्ट से नीचे, तो मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाए ग्रिड अनअवेलेबल। तो वो मैं आपको एप्लीकेशन पे दिखा देता हूँ कि वो कैसे होगा। और इसमें ज़्यादा कुछ ये नहीं है कि मैंने यहाँ से ये इसमें ये लगा हुआ था, ये यहाँ से डिसोल्डर करके निकाल लिया है। यहाँ पे एक नट था, और ये निकालने के बाद सिर्फ इस प्रिंट को कट कर दिया है, और प्रिंट के इस साइड मैंने ये वायर लगा ली है, और यहाँ पे ये बस, इसमें कोई ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं है। और दूसरा मैंने इसको टेस्ट किया था, इसमें ये है कि अगर वोल्टेज आपकी जीरो रहती है तो आप इसको ऑन ऑफ नहीं कर सकते, ये लेता ही नहीं ऑन ऑफ। अगर हाँ वोल्टेज रहेगी तब ये ऑन ऑफ काम करेगा, और अगर वोल्टेज नहीं रहेगी तो ये ऑन ऑफ काम नहीं करेगा। तो मेरा पहले तो प्लान ये भी था कि मैंने एक वाईफाई डिवाइस लगाया हुआ है मेरे जो मेन सप्लाई में, क्योंकि मेरे पास सोलर इन्वर्टर है, तो मेरे पास 10 किलोवाट का सिस्टम है। तो मेनली मैं ग्रिड यूज़ नहीं करता हूँ, लेकिन कभी यूज़ करनी हो तो मैं उसको ऑन या ऑफ़ कर लेता हूँ मोबाइल से। तो मैंने एक वाईफाई लगाया है, तो मुझे लगा ये दोनों का काम करेगा कि ग्रिड को ऑन ऑफ करवाने का काम भी मैं इससे करवा दूँगा। मतलब इसके साथ एक मैंने बड़ी रिले अटैच कर रखी है उस केस में। तो मैं सोच रहा था कि ये वाला काम मैं कर दूंगा, बट इससे नहीं हो पाएगा क्योंकि ये जैसे ही यहाँ पे जीरो होती है तो लेता नहीं है। हाँ, अगर आपकी ग्रिड अवेलेबल है उस टाइम पे आप ऑन ऑफ करना चाहो तो हो सकता है, लेकिन आप ऐसे सोचो कि मैं इसको ऑन करके छोड़ देता हूँ, जैसे ग्रिड आएगी मेरे को सप्लाई मिल जाएगी, तो वैसा ये इस केस में पॉसिबल नहीं होगा। तो अभी ये काम करेगा जस्ट फॉर नोटिफिकेशन के लिए, और आपकी अगर इस तरह की रिक्वायरमेंट कि आप इसको ऑन ऑफ भी यूज़ कर सकते हो, जब ग्रिड अवेलेबल हो तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं इसको तो फिट कर देता हूँ। इसमें फिट करने में सिंपल है कि यहाँ पे ग्रिड की सप्लाई दूंगा और यहाँ पे इन्वर्टर की, और फिर मैं एप्लीकेशन में दिखाता हूँ कि कैसे करूँगा मैं इसको सेटअप। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने अभी इसको ना एक डब्बे में डाल के, और ये मेरा जो पुराना
वाईफाई के लिए मॉड्यूल लगा रखा है, जो कि ये जो स्टेबलाइजर है इसके रिले को कंट्रोल करता है, उसके अंदर मैंने फिक्स कर दिए। इसके अंदर भी तीनों ऑप्शन थे, इन्वर्टर की और ग्रिड की सप्लाई, तो उससे कनेक्ट कर दिया है और मैं अभी आपको आगे भी बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये स्टेबलाइजर यहाँ पे रखा हुआ है और ये मेरा इन्वर्टर सेटअप है, तो मैंने इसको उसके ऊपर फिक्स कर दिया है। अभी मैं एप्लीकेशन में आपको दिखाता हूँ कि एप्लीकेशन में कैसे सेटअप होता है। तो फ्रेंड्स, अभी देखिए मैं आपको बताता हूँ कि इसकी सेटिंग कैसे करनी है। तो आप ये लेफ़्ट साइड में सेंटर में देख रहे हैं, स्मार्ट लाइफ एप्लीकेशन है। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और इसके अंदर आप देख सकते हो कि ये जो ग्रिड स्टेटस वाला डिवाइस है सबसे ऊपर, ये मैंने उसको यहाँ पे सेटअप कर लिया है। तो इसको किसी भी वाईफाई डिवाइस को एप्लीकेशन के साथ सेटअप कैसे करते हैं, वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, तो वो सबके लिए लगभग कॉमन ही होता है और ये आपको इंटरनेट पे, यूट्यूब पे कहीं भी मिल जाएगा, या फिर डिवाइस के साथ मैनुअल भी आता है, उसमें भी लिखा हुआ है। तो उस चीज़ को मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है। तो ये देखिए, अभी ये डिवाइस है, इसमें मैं इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जाके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो मेरी वोल्टेज है वो 241.9 वोल्ट है, यानी कि मेरी जो ग्रिड है वो अभी अवेलेबल है। तो अभी ये जो आप नीचे देख रहे हो, सबसे नीचे लेफ़्ट से सेकंड नंबर पे सीन लिखा हुआ है। इस सीन पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेशन है, जो आप ये देख रहे हो ऑटोमेशन, और ऊपर टॉप राइट कॉर्नर में प्लस का आइकन है। मैं इस प्लस के आइकन पे क्लिक करूँगा और इसमें से मैं सेलेक्ट करूँगा व्हेन डिवाइस स्टेटस चेंज। व्हेन डिवाइस स्टेटस चेंज में जाने के बाद मैं इसको ग्रिड स्टेटस को सेलेक्ट करूँगा, इसमें से ये टॉप वोल्टेज सेलेक्ट करूँगा और मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ लेट्स से 10 वोल्ट और मे बी 10-15 समथिंग। इसको ये ड्रैग करना पड़ेगा, लेट्स से, चलो ठीक है 20 सेट कर दिया मैंने। तो ये 20 से ज़्यादा होगा, देखिए यहाँ पे आ गया है कि वोल्टेज ग्रेटर देन 20। तो इसमें देन की कंडीशन है, देन पे हम जाएंगे तो यहाँ पे ये सेकंड लास्ट सेंड नोटिफिकेशन है, इस पे मैं क्लिक कर दूंगा, मैसेज सेंटर नेक्स्ट, और जैसे मैं इसको सेव करूँगा ये नाम पूछेगा, यहाँ पे मैंने डाल दिया ग्रिड अवेलेबल, इसको मैंने कर दिया सेव। तो ये मेरा एक ऑटोमेशन बन गया ग्रिड अवेलेबल का। ऐसे ही मैं एक सेम ऑटोमेशन बना लूँगा ग्रिड अनअवेलेबल का। प्लस पे व्हेन डिवाइस स्टेटस चेंज, डिवाइस सेलेक्ट किया, वोल्टेज लोअर देन 20, नेक्स्ट, देन सेंड नोटिफिकेशन, मैसेज सेंटर नेक्स्ट, सेव, और यहाँ पे ग्रिड अनअवेलेबल। और ये मैंने कन्फर्म। जैसे आप देख सकते हैं ये गीजर फुल का नोटिफिकेशन आ गया है। तो ऐसे ही मेरे पास एक डिवाइस है गीजर में लगा हुआ, उसने मैंने ये एक ऑटोमेशन इसका बना रखा है कि इतने से कम करंट हो जाए तो वो गीजर फुल का नोटिफिकेशन आ जाएगा कि अभी गीजर फुल हो चुका है, कट ऑफ हो चुका है और पानी गर्म है। तो सेम इसी तरह से हमारे पास ग्रिड अवेलेबल और ग्रिड अनअवेलेबल का नोटिफिकेशन आएगा। अब मैं आपको इसको टेस्ट करवा देता हूँ। एमसीबी के पास जाके मैं एमसीबी को ट्रिप करूँगा और ऑन करूँगा। इसमें थोड़ा डिले होता है क्योंकि जैसे ही वोल्टेज जाती है या आती है, डिवाइस को डिटेक्ट करती है, फिर वो क्लाउड पे अपडेट करता है, तो उसको सिंक होने में कुछ सेकंड्स का टाइम लगता है। तो अभी चलिए मैं आपको ये दिखा देता हूँ। तो अभी देखिए मैं अपने मोबाइल के नोटिफिकेशन सेंटर में हूँ। ऊपर से मैंने ड्रॉप डाउन किया हुआ है जहाँ पे नोटिफिकेशन आते हैं। अभी मैं एमसीबी को ट्रिप करने जा रहा हूँ। एमसीबी ट्रिप कर दिए मैंने, और जैसे ही वहाँ पे स्टेटस अपडेट होगा मेरे पास यहाँ पे नोटिफिकेशन आएगा ग्रिड अनअवेलेबल का। तो थोड़ा सा वेट करते हैं। तो ये देखिए अभी यहाँ पे नोटिफिकेशन आ गया ग्रिड अनअवेलेबल का। अभी मैं एमसीबी को ऑन कर देता हूँ। मैंने एमसीबी ऑन कर दी है।
तो अभी मेरे पास एक और नोटिफिकेशन आ जाएगा ग्रिड अवेलेबल का। तो ये देखिए अभी दूसरा नोटिफिकेशन भी आ चुका है ग्रिड अवेलेबल का। तो सेम इसी तरह से ये काम करेगा। जब भी इलेक्ट्रिसिटी आएगी घर पे मुझे पता लग जाएगा, और जब भी इलेक्ट्रिसिटी चली जाएगी तब भी पता लग जाएगा। तो अगर आप लोगों की ऐसी ही रिक्वायरमेंट है और तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल हो सकता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और किसी फ्रेंड को ऐसी रिक्वायरमेंट है तो उसके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू।